इंटरेस्ट या सूद के पैसे पे जो लोग ये कर रहे, क्या वो इस इंटरेस्ट और सूद के पैसे को जो है सो इफ्तारी या सहरी में कोई खिला रहा, तो वो पैसा हलाल है या जायज़ है या क्या है, ये मेरे को नहीं मालूम। मगर ये चीज़ मैं जाफ़र पाशा कादरी साहब से या हमारे इलियास शराफुद्दीन साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ, ऐसे मुक़द्दस टाइम, ऐसे लाचारी और मजबूरी के टाइम, क्या इंटरेस्ट चलाने वाले या सूद पे पैसा चलाने वाले, क्या ये लोग अपना पैसा सहरी या इफ्तारी में अगर लगाएंगे तो ये पैसा हलाल है या हराम है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। तो ये बात मैं इंशाल्लाह पूछूँगा हमारे इलियास शराफुद्दीन साहब से या जाफ़र पाशा कादरी साहब से, क्योंकि ये काफ़ी इल्म रखने वाले लोग हैं कि हलाल और हराम पैसा क्या होता क्या नहीं, ये लोग को अच्छा मालूमात है, फतवा देते ये लोग। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार उनसे मशवरा लूँ, क्योंकि इंटरेस्ट पे पैसा चलाने वाले आज ये दिखा रहे हैं कि भाई हम सहरी करा रहे हैं, भाई हम इफ़्तार करा रहे हैं। कराओ, हलाल के पैसे पे कराओ, हम खुद फ़क्र करते उस चीज़ को। मगर इंटरेस्ट के पैसों पे चला के हम सहरी करा रहे हैं, इफ़्तार करा रहे हैं महीना, ये हराम के पैसे से लोगों को खिला रहे हैं ना। वो खाने वाले का भी जो है सो रोज़ा ख़राब और खिलाने वाला तो जहन्नुमी है। और इंटरेस्ट और सूद पे पैसे चलाने वाले के बारे में जितने हदीसा, जितने मौलवियाँ, जितने आलिमा जिस तरीक़े से बयानबाजी करे हैं कि इंटरेस्ट पे और सूद पे पैसा चलाने वाला अपनी माँ के साथ ज़िना करने के बराबर है, और ये कितनी गलत बात है। तो ये बहुत मैं देख के परेशान हो गया। ऐसे लोग भी जो है सो सहरी और इफ़्तार की बात कर रहे हैं, तो क्या इस वक्त या ऐसी परेशानी के वक्त क्या इंटरेस्ट पे चलाने वाला पैसा, सूद पे चलाने वाला पैसा रमज़ान के महीने में क्या किसी की मदद कर सकता सूद और इंटरेस्ट के पैसे पे, या सहरी या इफ़्तार करा सकता सूद और इंटरेस्ट के पैसे पे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इलियास शराफुद्दीन साहब से और जो मौलाना जाफ़री साहब से, पाशा कादरी साहब से। तो ये मौलाना जाफ़र अहमद साहब से, पाशा इनसे जाफ़र पाशा साहब से पूछना चाह रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। तो इसके बारे में भी काफ़ी बहुत ज़रूरी है भाई। हराम का पैसा खाना उतना ही गलत है जितना इंटरेस्ट पे चलाना है, और इंटरेस्ट का पैसा खाना भी उतना ही है। तो ये चीज़ को आप लोगों भी गौर करिए। ऐसे सूद और इंटरेस्ट पे पैसे चलाने वाले का खाना, सोबत और उसके आसपास के जितने घर है, 40 घर तक ऐसी इफलासी लगती है ऐसे लोगों को ना बुलाना, ना इनके पैसा खाना, ना इनके पास जाना। 4 पैसे अगर रह के गाड़ियों में फिर लेने से, 4 पैसे रह के इंटरेस्ट पे पैसा चला लेने से इनकी इज्जत मत क्या करो आप लोग। हराम है, हराम अपनी माँ के साथ जिना करने के बराबर है। जो लोग इंटरेस्ट पे, सूद पे पैसा चला के आज अपने आप को जो है सो दयावान दिखाना चाह रहे कि भाई हम पैसे इफ्तारी करा रहे हैं, हम सहरी करा रहे हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं रमज़ान के महीने में, तो इससे तुम पाक नहीं हो जाते, तुम साफ़ नहीं हो जाते। हराम हराम होता, हलाल हलाल होता। भाई मेरे आप लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ, भूखे मर जाओ मगर हराम का पैसा मत खाओ। भूखे मर जाओ, किसी से मंग लो, एक खजूर पे रोज़ा रह लो, एक खजूर से रोज़ा खोल लो, मगर हराम का पैसा, सूद पे और इंटरेस्ट पे चलाने वालों का पैसा अगर आप खाएंगे, ना तो आपका रोज़ा कबूल होएगा, ना तो आपको सवाब मिलेगा। इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखो। और ये सूद और इंटरेस्ट पे पैसे चलाने वालों का पैसा खाओ मत, उनकी संगत में भी मत बैठो। ऐसा ना हो जाओ कि हशर के टाइम पे ये सूद और इंटरेस्ट के पैसे पे आपका भी नाम लिखे जाए। इनकी परछाई से भी दूर रहो। ख़ास तौर से आप लोगों से गुजारिश है, अपने दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मैं जाफ़र पाशा कादरी साहब से जाफ़र पाशा साहब से और हमारे इलियास शराफुद्दीन साहब से मैं इसके बारे में पूछूंगा, हलाल और हराम क्या है क्या नहीं, और ये ऐसा खिलाना जायज़ है नहीं है, ये भी एक बार हम इलियास शराफुद्दीन साहब से अब पूछेंगे इंशाल्लाह। हाँ भाई, अपने आजू बाजू लोगों का ख्याल रखिए ताकि उन्होंने अपना गलत ना काम करे, हराम का पैसा ना खा जाए। आप मदद करिए भाई, शाम में इफ्तारी करा दीजिए, सुबह में सहरी के कुछ अगर है तो 100 रुपये दे दीजिए ताकि उनके भी घर का रोज़ी रोटी चले इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ की गुजारिश।